दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके जो बहुत दुखदायक है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी तब होती है जब उस देश के बेगुनाह नागरिक किसी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, बॉर्डर पे युद्ध होते हैं, दो आर्मी फौजी आपस में लड़ते हैं, शहीद होते हैं, वो बात मानने में आती है। लेकिन कुछ फैमिलीज, बच्चे, इंसान, बीवियां, उनकी पत्नियां, बहनें, औरतें ये कहीं घूमने फिरने जाते हैं और वहाँ पे बंदूकधारी आके उनको निशाने पे लें और धाएं धाएं गोलियां चला के उनको हलाक कर दें, तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, ना कोई लड़ाई वाली बात है। ये एकदम इंसानियत के खिलाफ डरे हुए लोगों का एक्शन होता है जो अपनी आप से डरते। उनकी ज़हनियत सच्चाई देखने की नहीं होती है और वो ये भी नहीं देखते कि सामने खड़ा एक इंसान है। और ये बोल के मारना कि तुम इस धर्म के हो, इस धर्म के होते तो नहीं मारते, ये और भी बुरी बात है। पूरा देश सदमे में है। हमने भी आज फैसला किया कि कोई रेगुलर क्राइम रिलेटेड एपिसोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो क्राइम कश्मीर की वादी में पहलगाम में किया गया कल, उससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारी आर्मी के 40 जवान शहीद हुए थे और लश्कर तैयबा ने उसकी और जैश मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद 2019 के बाद 6 साल के बाद आज उसी किस्म का एक बड़ा हमला सिविलियंस के ऊपर किया गया है। जैसे पुलवामा फौजियों के ऊपर हमला था, ये आम नागरिकों के ऊपर हमला किया गया। दोस्तों, पहलगाम से कुछ ही दूर एक वादियाँ हैं, मीडोज़ है। वहाँ पे कोई गाड़ी, बस, कार, मोटरसाइकिल नहीं जाता है। पहाड़ी रास्ता है, पेड़ हैं, जंगल है। वहाँ पे या तो आपको पैदल जाना पड़ता है, जहाँ वो जो घोड़ी, टट्टू, पोनी होती है उसके ऊपर बैठ के जाना पड़ता। तो वहाँ पे 4-5 राज्यों के सिविलियन जो अपने टूरिस्ट ऑपरेटर के कहने पे या किसी की सलाह पे या जम्मू एंड कश्मीर का टूरिस्ट डोजियर पढ़ के, उनका ब्राउशर पढ़ के वहाँ चले गए। और इस ग्रुप में बहुत से लोग थे। उसमें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा के रहने वाले लोग थे। जो नज़दीकी राज्य है जम्मू कश्मीर के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ का कोई शख्स नहीं था। इनमें से एक आदमी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई वगैरह का, वो शायद वही शख्स है जो केरला का था। वो यूएई से आया था और अपने नया घर बनाया था। उसकी खुशी में वो जम्मू कश्मीर घूमने आया। और जो आदमी जम्मू कश्मीर आता है वो 3 शहरों में ज़रूर जाता है या 3 विजिटिंग स्पॉट पे ज़रूर जाता है: पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर। श्रीनगर में लाल चौक ज़रूर देखना होता है, डल लेक देखनी होती है, शिकारा में बैठ के डल लेक की सैर करनी होती है। और डल लेक के अंदर जो बाग बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं, निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन, पता नहीं क्या क्या नाम है, अंदर ही मार्केट है, लोगों के रहने के घर भी हैं पानी में। ये देखने के लिए लोग सैलानी आते हैं। और जब से कश्मीर में हालात ख़राब हुए तो सैलानियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता 2019 में बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी
14 फरवरी को 2019 में ये पुलवामा अटैक होता है। तो हालात काफ़ी ख़राब थे, नाजुक थे। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वो भी तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू को अलग कर दिया गया और कश्मीर को अलग कर दिया गया। लाहौल स्पीति को अब जो ऊपर के पहाड़ी लद्दाख और उसको अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से कोशिश की गई कि कंसंट्रेशन जो आर्मी की फ़ौजों की है, पुलिस की है, वो कश्मीर तक रहे और टेररिज्म को कहीं ना कहीं और रोका जाने की कोशिश कवायद जारी रखी जाए। काफ़ी फ़र्क पड़ा शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में फिर उसी तरह से माहौल बिगड़ता नज़र आया। पॉलिटिकल जो बातें होती हैं वो थोड़े समय में लोगों के दिमाग से निकलती नहीं है। साथ में ISI की मदद, उनका टेररिज्म को बढ़ावा देना, ये माहौल ठीक होने नहीं देता। जब विदेशी शक्तियाँ दूसरे देश में दखल देती हैं तो इस किस्म के जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो इंसिडेंट्स हैं, हवानियत से भरे हुए इंसिडेंट हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते। अब जो बेचारे घूमने गए लोग उन पहाड़ों की गोद में दरख्तों के नीचे टेंट लगा के कैंपों में रह रहे थे, नेचर को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे 4 लोग आ जाते हैं बंदूक लेकर और नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? हिंदू है तो गोली मार दो, मुस्लिम है तो कन्फर्म करके उसको कहते थे भाग जाओ। ये मरने वालों में जैसे बताया राज्यों के दोष, एक UAE का, एक का नेपाल का भी कहा जाता है, और 2 जो थे वो लोकल जो बाशिंदे थे जम्मू कश्मीर के रहने वाले। दोस्तों, हम इन जो शरीफ लोग, सिविलियंस, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, दुश्मनी नहीं, वो तो कश्मीर घूमने गए थे, उनकी बेमौत मारा गया, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे और देश के लोगों को इस किस्म की एंटी नेशनल ताकतों के साथ लड़ने का बल बख्शे। इस समय हमारी पूरी हमदर्दी, पूरा दुख दर्द जो है वो उन गए लोगों के परिवार के साथ है, और हम सरकार को और जो शासन है उसके भी साथ हैं कि ऐसे लोगों के साथ जो इस किस्म का इंसानियत के ख़िलाफ़ बिहेवियर करते हैं उनको सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि हमने जो माहौल देखा हुआ है, ये दहशतगर्दी का माहौल पहले पंजाब में देखा, उसके बाद दिल्ली में भी देखा, बाद में मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे, 2008 का मुंबई हमला भी देखा, मुंबई में रहते हुए भिवंडी में, मालेगांव में जो औरंगाबाद में जो फसाद होते थे वो भी देखे, और फिर कश्मीर के हालात भी देखे। के साथ साथ आप सब तस्वीरें देखते आ रहे होंगे कि कैसे इस हमले के बाद क्या 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 हुआ। अब इस पूरी वारदात के बाद सरकार ने ये जो 3 आतंकी हैं, जो 4 आतंकी हैं, उनमें से 3 की शनाख्त कर ली है और तीनों के नाम भी ज़ाहिर कर दिए गए और उनके स्केच भी बना दिए गए हैं। ये पुरानी तस्वीर उनकी कहीं मिली, वो भी सरकार ने शाया की है। इनके नाम है गोली मारने वालों के आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू ताला। ये अबू ताला एक चौथा आदमी जो इनका है उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई। इन तीनों के स्केच भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जारी किए हैं। वो स्केच भी आप देख रहे हो तस्वीरों के साथ, और उसके साथ साथ जो शख्स सफ़ेद टोपी में और लंबी दाढ़ी माइक के ऊपर कुछ बोल रहा है, वो जो आदमी है वो इन सब का लीडर है। जिन लोगों ने, उसका नाम है जो LET लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ है, और उसका नाम है सैफुल्ला खालिद।
इन लोगों ने एक फ्रंट कश्मीर में बना रखा है जिसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट, TRF। उसने जिम्मेदारी ली है कि ये घटिया काम हमने किया है। दोस्तों, अब आपको ये सब आपने देखा मंजर, उन सब लोगों के पार्थिव शरीर जो हैं वो वहाँ कॉफन्स में डाल के रखे हुए होम मिनिस्टर अमित शाह अपनी श्रद्धांजलि पेश करते वो आपको नज़र आ रहे हैं। एक एक करके कॉफिन जो हैं वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से जहाँ हमारी एयरफोर्स के जहाज़ जो है जहाँ तक वो जा सकते हैं, घर घर पहुँचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का प्रोग्राम कट शॉर्ट करके देश वापसी की। आज उनका कानपुर में फंक्शन था, वो कैंसिल किया और एक बड़ी मीटिंग अपने अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायक घटना है जिसकी हम पुरशोर शब्दों से निखेधी करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप मिलजुल के अमर शांति रखें और उस देश को आगे बढ़ाएं। किसी किस्म की दहशत गर्दी ना पसंद की जा सकती है, ना बर्दाश्त की जा सकती है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको आगे बताते हैं पुलवामा हमले के बाद कश्मीर का हाल क्या था। कुछ तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, फरवरी के उस 2019 के पुलवामा हमले के बाद बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भेजी गई। चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। ये खबरें हम देख रहे थे। मैं तभी मुंबई में था। उसी साल दिसंबर में शुरू में मैं पंजाब आया तो अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर जाने का फ़ैसला किया। सब दोस्तों ने, परिवार ने, हमारे पुलिस के दोस्तों ने मना किया कि मत जाइए, वहाँ खतरा बहुत है। कुछ महीने पहले ही पुलवामा हमला हुआ है, जगह जगह पे लोगों को मारा जा रहा है, आप ये रिस्क मत लो। लेकिन हमने फैसला किया, चंडीगढ़ से किराए की टैक्सी की, मैं और मेरे साथ पंजाबी और हिंदी फिल्मों के कलाकार KN सेखों और हिंदी फिल्मों के दूसरे पंजाबी फिल्मों के कलाकार गुरमीत मितवा, हम तीनों जन रिस्क लेके निकल पड़े। उनको भी उनके परिवार ने रोका, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि हम जाएंगे और जम्मू कश्मीर की हालत देख के आएंगे। और दोस्तों, जहाँ तक तो जवाहर टनल की बात है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक सुरंग है जहाँ से गाड़ियाँ निकल के जाती हैं, वहाँ तक तो माहौल हमें ठीक लगा। और जैसे ही हम जवाहर नगर क्रॉस करके कश्मीर की हद में घुसते हैं तो हर 10 कदम पे, 15 कदम पे एक इंडियन आर्मी का फौजी अपनी बंदूक लेके तैनात है। तो हम उस सारे रास्तों से निकले, छोटे बड़े रास्तों से, जहाँ जहाँ पुलिस की बहुत बड़ी गिनती में आर्मी की प्रेजेंस थी। किसी ढाबे में रुकते थे चाय पीने तो वहाँ भी आर्मी वाले नज़र आते थे। बड़े आधुनिक हथियार उनके पास और बहुत सारे आर्मी के काफ़िले चल रहे थे। लेकिन अभी काफ़िले चलनों में बहुत फ़र्क था। एक गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती थी, उसकी बहुत देरी के बाद दूसरी गाड़ी आती थी। तो पहले जो नाकाबंदी करके, रोड बंद करके आर्मी के काफ़िले को जाने की इजाज़त मिलती थी और कुछ मिनटों में पूरा काफ़िला 40-50 गाड़ियों का निकल जाता था। लेकिन अब उसी काफ़िले को निकलने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि व्हीकल्स के बीच का जो वक़्फ़ा था वो बढ़ा दिया गया था। पुलवामा हमले के बाद सब सीखा गया कि जो आर्मी की गाड़ियां हैं वो कुछ दूरी रख के चलेंगी। और वो उसके आगे भी काफ़ी वो जो एंटी माइन वाले व्हीकल होते हैं ये वो सब, और पीछे भी, और जो छोटे मोटे रास्ते आते थे जो मेन रोड में आके मिलते थे उनके ऊपर भी सख्त पहरा। लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के कि हम 3 लोग, तीनों पंजाब के रहने वाले,
टैक्सी हमारे पास एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो बड़ी डिक्की वाली मारुति स्विफ्ट, और हमारा ड्राइवर, 4 जन हैं। आप बिल्कुल हैरान होंगे कि हमें उस जवाहर टनल से लेकर श्रीनगर तक किसी ने नहीं रोका, ना हमारी गाड़ी की तलाशी ली, ना हमने कोई मुजाहरा देखा, कोई लोगों का प्रदर्शन देखा, कुछ नहीं। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। तो श्रीनगर पहुँच के हम लोगों ने, एक जर्मन होटल है वहाँ पे, जो मेरे कस्टम के दोस्तों ने सलाह दी थी कि अच्छा होटल है, रहने का बंदोबस्त अच्छा है, खाना अच्छा मिलता, और वहाँ पे रात रुके। दूसरे दिन हम लोग डल लेक गए। डल लेक की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। दूसरे दिन, अगले दिन हम लोग गए गुलमर्ग गए, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग तक भी वही हाल था, हर मोड़ पे, हर रोड कट पे और पूरे रास्ते पे। वहाँ पे आर्मी की कंटोनमेंट भी आती हैं, स्कूल कॉलेज भी आते हैं। बहुत कम पुलिस वाले हमें कहीं नज़र आए, लेकिन गुलमर्ग जाते हुए हमें एक जगह के 2-3 पुलिस ऑफिसर सिविल में थे, यूनिफॉर्म में कोई पुलिस वाला नहीं था, हमें दिखाई नहीं दिया पुलिस वाला तो कोई। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, और वो भी ये कहने के लिए कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस तरह मत घूमिए, हालात ठीक नहीं है। तो हमने कहा भाई साहब, हम आए, हमें तो किसी ने रोका भी नहीं, आर्मी हर जगह पे हमें देखते थे, हम आर्मी वालों को देखते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। कोई हमारी गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखा था, कुछ नहीं था, टूरिस्ट गाड़ी थी, येलो नंबर प्लेट वाली, लेकिन नहीं रोका। खैर हम लोग गुलमर्ग गए, वहाँ की कुछ तस्वीरें भी आपको। बर्फ़ से ढका हुआ पूरा दिसंबर का महीना, बहुत कम टूरिस्ट। गुलमर्ग में शायद कोई भी स्कीइंग नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था। एक मंदिर था छोटा सा, वो भी बर्फ़ से ढका हुआ। एक चाय वाला और ढाबा एक खुला था, बाकी सब बंद थे। अजीब शांति वाला माहौल था एकदम, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है। हालांकि जो लोकल लोग थे, चाय वाला और ढाबे वाला, उन्होंने बताया कि जब पूरा सैलानी आते थे कश्मीर, तो यहाँ पाँव रखने की, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। खैर उस दिन हम शाम को फिर वापस श्रीनगर चले गए। उसके अगले दिन हम लोगों ने पहलगाम जाने का प्रोग्राम बनाया। उसकी भी पूरा रास्ता अनंतनाग क्रॉस करके, उस रास्ते में हम लोग वेरीनाग, एक चश्मा है पानी का जहाँ से सतलुज दरिया शुरू होता है, वहाँ भी गए। और पहलगाम में भी थोड़े बहुत सैलानी थे जो गिने जा सकते थे, 15-20। वही वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, रोड पे बर्फ़, बीच में रास्ता बना हुआ, लेकिन हम चले गए। वहाँ भी ढाबे वगैरह बहुत कम, सैलानी बहुत कम थे। लेकिन आप फिर हैरान होंगे कि ना तो हमें श्रीनगर के अंदर, जब हम डल लेक घूम रहे थे, किसी ने हमें नहीं रोका, नहीं टोका, आर्मी वालों ने। आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं लाल चौक की, जहाँ पे हम लोग आर्मी वालों के साथ वो ढाबे के बाहर खड़े हैं, जहाँ हमने पूरी छोले खाए थे। उनको कहा आप भी खा लीजिए, लेकिन नहीं खाया उन्होंने। उनको चाय पीने को बोला, उन्हें चाय भी नहीं पी, लेकिन तस्वीर खिंचवाने के लिए वो लोग मान गए। सो दोस्तों, वो माहौल हमने देखा। लेकिन दिन में 4-4 फ़ोन हमें आते थे घर वालों के, दोस्तों के, अब वापस आ जाइए, वहाँ रहना ठीक नहीं। दोस्तों, ये पुलवामा हमले के बाद की बात है। और उसके बाद आज जब कल ये हादसा दूसरा होता है, तो याद में कहीं ना कहीं वो खतरा मंडराता कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, हम भी कहीं ऊपर नीचे जा सकते थे। लेकिन
आर्मी की मौजूदगी इतनी थी कि किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी इस किस्म की हरकत करनी। मैं बता रहा हूँ, हर हाईवे के ऊपर भी हर 25-30 गज के फासले पे एक फौजी खड़ा होता, दोनों तरफ सड़क। और इसी तरह के आज भी जो छोटी सड़कें जाती थी वो थी। जो कमर्शियल व्हीकल थे, टेम्पू और ट्रक वगैरह छोटे जो पहाड़ी रास्तों से आते थे, सेबों का सीज़न था, सर्दियों का मौसम था, उनको रोक के ज़रूर कहीं कहीं हमने चेकिंग होती देखी, लेकिन प्राइवेट गाड़ी कोई भी हमने कहीं रोक के पुलिस वालों को या मिलिट्री वालों को चेक करते नहीं देखा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इसी किस्म का माहौल देश में रहे, लोगों को कहीं भी आने जाने की, घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, यही असली आज़ादी है। और ये दहशतगर्दी से कोई आज़ादी कभी मिलती नहीं, ये मान के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमने पंजाब में देख लिया, दूसरी जगह पर भी देख लिया, फ़िलिस्तीन का देख लिया, आयरलैंड का देख लिया, कहीं भी खून खराबे से और दहशतगर्दी से आज़ादी नहीं मिलती। एक बार फिर कल के हमले में हुए शहीदों को, बेकसूरों को हमारी तहे दिल से श्रद्धांजलि। आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के साथ जुड़े मुद्दे मसले लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।